गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस 8 जून 2020। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। दोस्तों, इस वीडियो में दो अहम महत्वपूर्ण जो एडिटोरियल आए हुए उसके बारे में जानकारी लेने वाली है। पहला जो है प्रॉफिट नॉट प्रॉफिटिंग ऑन रेगुलेटिंग कोविड-19 टेस्टिंग चार्जेस। दोस्तों, यानी कोविड-19 का जो परीक्षण शुल्क है उसके नियमन पर मुनाफिखोरी या मुनाफिखोरी नहीं होंगी, इसके बारे में। और दूसरा और महत्वपूर्ण जो है अपर हैंड ऑन बीजेपी पुश टू कंट्रोल राज्यसभा। दोस्तों, राज्यसभा को नियंत्रित करने के लिए भाजपा के जोर पर ऊपरी हाथ जो है उसके में। पहला शुरुआत करते हैं। पहला और महत्वपूर्ण कोविड-19 के परीक्षण शुल्क जो है उसके नियमन पर मुनाफिखोरी यानी मुनाफिखोरी नहीं होंगी, इसके रिगार्डिंग यह जो है यह लेख है, एडिटोरियल है। निजी अस्पतालों में कोविड-19 के देखभाल के लिए शुल्क को विनियमित करने के लिए कई राज्यों ने अच्छे कदम उठाए हैं। एक बड़ा भाई के रूप में राज्य की भूमिका समस्याग्रस्त है, और फिर भी केवल एक सजग बस राज्य उस समाज में होने वाली घृणित जो है ज्यादतियों को नियंत्रित कर सकता है। दोस्तों, कुछ राज्यों जो है उनके द्वारा कोविड-19 की देखभाल के लिए निजी क्षेत्र में वसूले गए अस्पताल शुल्क जो है उसको विनियमित करने का कदम इस श्रेणी में आता है। कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले व्यक्तियों की अस्पताल देखभाल के लिए निजी क्षेत्र में अत्यधिक बिलों के बारे में रिपोर्ट के साथ बमबारी कुछ राज्यों में शामिल होने का फैसला किया है। ठीक है, और निजी अस्पतालों से शुल्क लिया जा सकता है। दोस्तों, कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी सरकार से इसे नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की है। महाराष्ट्र पहले टैरिफ पर तय करता था, उसके बाद गुजरात, तमिलनाडु, जिनमें से 3 में से अधिक संख्या जो है वो कोविड-19 के संक्रमण थे। महामारी के प्रारंभिक भाग के लिए यह राज्य था जो सभी कोविड-19 मामलों के लिए प्राथमिक परीक्षण एजेंट और देखभाल दाता था। उस स्तर पर कुछ निजी अस्पताल, यदि कोई हो तो लड़ाई की अग्रिम पंक्ति में सभी परीक्षण शुरू में केंद्र सरकार द्वारा किए गए थे, और जो कई भी सकारात्मक परीक्षण करता था उसके अलावा और उपचार के लिए एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया था। हालांकि जैसे जैसे मामले की संख्या बढ़ी, स्वाभाविक रूप से डेक के लिए भी सभी हाथों को बुलाने का मतलब निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी है। ओवरचार्जिंग की शिकायत मिली। मीडिया रिपोर्ट में देश भर में अंतर की दूर पर पता चला कि अंतर का दर जो है उसके पता चला कि लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की न्यूनतम जो 14 दिन है उनकी अवधि के लिए जो लागत है वो 7 लाख के ऊपर थी। यह तक भी हल्के रोग सूचक या स्पर्शोन्मुख रोगियों के लिए भी। यदि गहन देखभाल जो है इकाई देखभाल को वारंट किया जाता है तो दरें बहुत जो है अधिक होती है। राज्य के हस्तक्षेप में और देरी नहीं की जा सकती है। वास्तव में रेट्रोस्पेक्ट में निजी प्रयोगशाला जो है उनमें 4500 पर कोविड-19 जो है उनके लिए परीक्षण की कीमत को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियोजित रणनीति जो है उसका इस्तेमाल निजी अस्पतालों को शुल्क को विनियमित करने के लिए किया जा सकता था। दोस्तों, अस्पताल की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है कि जो प्रदान की गई सुविधा है उसके आधार पर प्रत्येक श्रेणी जो है उसके लिए प्रतिदिन उचित दर निर्धारित की गई है। आईसीयू द्वारा स्वाभाविक रूप से अधिक राज्यों ने निर्देशित किया है कि निजी अस्पतालों को बेड के लिए टैरिफ का पालन करना चाहिए और उनको उल्लंघन के लिए शुल्क लिया जा सकता है। इससे एक सहभाग प्रक्रिया बनाते हुए निजी क्षेत्र जो है उनके टैरिफ पर चर्चा की जा सकती है। दोस्तों, यह जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना यानी अब केंद्रीय बीमा योजना के तहत सब्सक्राइब किया गया है कि इसके तहत लाभार्थियों के लिए एक अलग टैरिफ तय किया गया है जो निम्न आय वर्ग के रोगियों के लिए कोविड-19 के लिए एक निजी देखभाल उपचार का उपयोग करना आसान बनता है। इसने एक निजी लैब में परीक्षण के लिए 3000 प्रति परीक्षण की दर को भी फिर से निर्धारित किया है। आगे की सतर्कता राज्य की ओर से जारी रहनी चाहिए, लेकिन उच्च स्तर की स्थिति के कारण अपने लोगों की कठिनाइयों को
रहते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कठोर समय को मुनाफेखोरी द्वारा आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। दोस्तों, दूसरा और महत्वपूर्ण जो है एडिटोरियल, राज्यसभा को नियंत्रित करने के लिए भाजपा के जोर पर ऊपरी हाथ जो है उसके बारे में। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि अभी राज्यसभा के इलेक्शन हाल ही में डिक्लेयर होने वाले हैं, तो भाजपा के प्रतिरोध के बिना अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए राज्यसभा नियंत्रण की लड़ाई महत्वपूर्ण है। भाजपा ने लोकसभा में लगातार 2 बार जीत दर्ज की है, लेकिन राज्यसभा में 1 की कमी है, लेकिन यह अपनी सहयोगी के साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ना है। हालांकि आधे रास्तों का निशान अभी भी कुछ दूरी पर है। दोस्तों, हाल ही में वर्ष में राज्य के चुनाव जो है उसमें नुकसान और एक स्ट्रिंग में देखी इसकी योजना जो है वो धीमा कर दिया है और निकट के भविष्य में अधिकतम राज्य के चुनाव है जो इसकी किस्मत को प्रभावित करेगी। भाजपा वर्तमान में राज्यसभा में 75 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। नामित और स्वतंत्र सदस्यों सहित सहयोगी के साथ मिलाकर 245 के एक घर में 102 के आसपास फैरता है। शायद कांग्रेस 39 सदस्यों के साथ अपने सबसे निचले स्तर पर है। कांग्रेस और उसके अनुकूल दलों की सदस्य संख्या जो है वो 73, जिसमें से वाम दल 6, टीएमसी 13, सपा 8, एनसीपी 4 और जनता दल एस, आईएमयूए और केरल कांग्रेस जो है मनी, इनके एक सदस्य शामिल है। ये संख्या तरल क्यों है क्योंकि पार्टियों ने मुद्दों के आधार पर पक्षों को काट दिया है। सत्तारूढ़ विवरण में पक्ष में रहने वाले दलों के लिए एक अन्य दल बिजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा, तेलुगु देशम पार्टी और टीआरएस भी शामिल है। 19 जून को 24 सीटों के लिए चुनाव होंगे। मौजूद रिक्तियों में का केवल एक हिस्सा जो है वो 10 राज्यों में और सत्तारूढ़ पार्टी में अपनी संख्या अधिकतम करने के लिए ओवरड्राइव पर प्रतीत होती है। राज्यसभा में बहुमत कमी को पहले ही कार्यकाल में भाजपा के लिए एक बाधा माना गया है, विशेषकर आर्थिक सुधारों के लिए। दोस्तों, पार्टी ने बिलों को मनमानी की तरीके से लेबल करके ऊपरी सदन को दरकिनारा करने के लिए एक संदिग्ध मार्ग को तैयार किया है, जिसे केवल लोकसभा द्वारा अनुमोदन किया जा सकता है। इस जबरदस्त दृष्टिकोण की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जहां अब यह मामला सुस्त है। भाजपा ने अपने दूसरे कार्यकाल में अपने सामाजिक और राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले विवादास्पद कानूनों के लिए राज्यसभा में संख्याओं को जुटाया है और इसके बीच भाजपा लगातार विपक्षी रैंकों के दूर रही है। पिछले 5 अगस्त को केंद्र ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को स्थानांतरित किया है। कांग्रेस के मुख्य सचेतक जो है भुवनेश्वर कलिता कहीं नहीं दिखे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तब वे भाजपा के टिकट पर राज्यसभा में वापस आ गए। टीडीपी ने पिछले ही 6 वर्षों में अपनी 6 सदस्य और समाजवादी पार्टी के 4 सदस्यों को खो दिया है। तो भाजपा के पास कांग्रेस की तुलना में सबसे बड़ा घर में एक छोटी बेंच है। ऐसे नहीं कि बहुमत की कमी ने भाजपा को वह करने को रोक दिया है जो उसने निर्धारित किया था। फिर भी कई पार्टी और सहयोगी के लिए बहुमत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। दोस्तों, यह मतलब जो सबसे अच्छा जो है तो स्टिल लिविंग द पार्टी लिविंग नो स्टोन अनटर्न द विन मेजॉरिटी इटसेल्फ पेरेंट्स, यानी ये बहुमत के लिए कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, एडिटोरियल कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू।